गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, जीत मैथ्स क्लासेज में आपका स्वागत है। और टॉपिक चल रहा था आपका लीनियर इक्वेशंस एंड इनइक्वालिटीज ऑफ टू वेरिएबल्स। तो इसके बेसिक्स थे वो हमने कंप्लीट कर लिए थे। आज सीखेंगे कि अगर आपके पास में दो वेरिएबल्स की इक्वेशन दे रखी हो तो उनको किस तरीके से सोल्व करना है बाय ग्राफिकल मेथड। आज एक ही विधि द्वारा इसको किस तरीके से सोल्व किया जाता है। तो 10th क्लास में आपका 6 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आता है। तो देखो किस तरीके से करना है। जैसे हमारे पास में इक्वेशन फर्स्ट है वो इक्वेशन है सेकंड। दो इक्वेशन होगी आपकी। तो इक्वेशन फर्स्ट आपकी 2x प्लस का 4y इक्वल्स टू 10 और सेकंड इक्वेशन आपकी x प्लस 2y इक्वल्स टू 4। तो जैसे दे रखा है उसी तरीके से इसको सोल्व कर सकते हैं। अदरवाइज आप यहां से देखो इनमें से 2 कॉमन आ रहा है तो 2 कॉमन लेकर इसको सिंपलीफाई करके भी इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हो। वहां से भी इसको वेरीफाई फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन हम जैसे दे रखा है उसी तरीके से फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहला जो आपका काम रहेगा वो ये रहेगा, जो आपके पास में इक्वेशन दे रखी हो उसकी आपको एक टेबल जनरेट करनी है। इस इक्वेशन के लिए भी आपको एक टेबल जनरेट करनी है। मतलब टेबल जनरेट का मतलब क्या कि आपको x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है ग्राफ में उस लाइन को पॉइंट्स को दिखाने के लिए। और यहां इक्वेशन सेकंड से भी एक टेबल जनरेट करनी है। तो किस तरीके से करेंगे देखो। सबसे पहले यहां इक्वेशन फर्स्ट से कर रहे हैं तो फर्स्ट से आप किसी भी एक वेरिएबल को क्या रख लो, डिपेंडेंट रख लो, एक को इंडिपेंडेंट वेरिएबल रख लो। तो ये आपको वेरिएबल्स वाली एक्सरसाइज में स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था वेरिएबल्स क्या होते हैं, आपके कांस्टेंट क्या होते हैं, जब आपको पॉलिनोमियल टॉपिक करवाया था उसमें। तो यहां से देखो मैं यहां से x की वैल्यू फाइंड आउट कर रहा हूं। तो x की वैल्यू जिस वेरिएबल की आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है उसको आपको एक साइड में रखना है। बाकी जो कुछ भी बच गया उसको राइट साइड में ट्रांसफर कर दो। तो यहां से इक्वेशन फर्स्ट से किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमें x की। तो इसको ऐसा कैसा रखा, इसके तुरंत बाद में इक्वल टू का साइन और इक्वल टू के उस साइड में उसको एज इज रख लो, 10 को रखा और बाकी जो बच गया उसको ट्रांसफर करते हैं। तो इसके साथ में क्या था आपका 4y था और 4y यहां LHS साइड में। तो RHS में आगे किसका हो जाएगा, प्लस का है तो माइनस का। आगे फिर यहां से x 10 4y अपॉन, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में ना तो ये डिवाइड में जाएगा यहां। तो यहां से आप टेबल जनरेट करोगे। तो यहां से आप दो वैल्यू निकाल सकते हो, तीन वैल्यू रख सकते हो, वो आप पर डिपेंड है कि आप कितनी वैल्यू निकालोगे। इसके लिए कोई आपके पास बाउंडेशन नहीं है कि यहां 3 करो, 4 करो, 5 करो, कितने भी करो। अब देखो जब आपके पास में यहां डिवाइड में कोई ना कोई नंबर हो तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपकी रखने को आप y की वैल्यू कुछ भी रख सकते हो, क्योंकि जो y रहेगा यहां वो क्या रहेगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल रहेगा और x रहेगा वो आपका डिपेंडेंट वेरिएबल रहेगा, क्योंकि x की जो वैल्यू रहेगी y की वैल्यू पर डिपेंड करेगी आपने y की वैल्यू क्या रखी है। तो जब डिवाइड में रखने को आप कुछ भी रख सकते हो, लेकिन याद रखना ग्राफ में वेरिएशन आता है उससे या फिर ग्राफ में पॉइंट्स लेने में प्रॉब्लम होती है। इसके लिए आप y की वही वैल्यू यहां पुट करना कि यहां यदि इस ऊपर वाले को कंप्लीट को सोल्व करो तो सोल्व करने के बाद में जो वैल्यू आई आपकी वो इस टू से कंप्लीटली डिवाइड हो जाए, उससे हमारी ग्राफ जो सही तरीके से बनेगी। और ग्राफ में जब आप पॉइंट्स लोगे तो प्रॉब्लम नहीं है कि पॉइंट्स लेने में डायरेक्ट मिल जाएंगे आपको। तो किस तरीके से, जैसे आपने यहां वैल्यू क्या रखी, पहले यहां पर रखना आप रफ में भी इसको सोल्व कर सकते हो, अदरवाइज आप फिर में भी इसको सोल्व कर सकते हो, यहां दिखा सकते हो। जैसे आपने इसको इक्वेशन दे दी नहीं और यहां कर दिया कि पुट y 0, y 0, तो यहां 0 पुट करना है, केवल और केवल y की जगह आपको वैल्यू पुट करनी है, बाकी में कुछ भी चेंजेस नहीं करना। तो ये हो गया आपका 10 4 मल्टीप्लाई बाय 0, ये मल्टीप्लाई में ना तो 4 मल्टीप्लाई बाय y की जगह से एक बार वैल्यू पुट करते हैं 0 पुट की और अपॉन 2। तो ये हो गया आपका 10 0 को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो कितना आ जाएगा आपका 0 10। तो ये हो गया 10 अपॉन 2। तो वैल्यू कितनी है आपकी 5। तो कहने का मतलब जब आपने y की वैल्यू 0 पुट की तो x की वैल्यू कितनी है आपकी 5 है। तो इस प्रोसेस को आप यहां सोल्व कर सकते हो फिर में, अदरवाइज रफ में सोल्व करके डायरेक्ट आप इस टेबल को भी दिखा सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। अब आगे देखो, जब आप यहां 1 पुट करोगे तो देखो 4 मल्टीप्लाई बाय y की जगह कितना पुट किया 1, जैसे 10 4 और मल्टीप्लाई में 1 पुट किया और डिवाइड बाय 2। तो 10 4 मल्टीप्लाई बाय 1 कितना हो गया आपका 4 और डिवाइड बाय 2। तो ये वैल्यू होगी 6 अपॉन 2। तो वैल्यू कितनी है आपकी 3। कहने का मतलब जब आपने y की वैल्यू 1 पुट की, y की वैल्यू कितनी पुट की 1, तो जो x है उसकी वैल्यू कितनी है आपकी 3। इस तरीके से हम टेबल जनरेट करते हैं। अब आगे ये हो गया आपकी इस फर्स्ट वाले से। अब बात करें हम सेकंड से। तो सेकंड वाले से क्या करोगे, वही x
x की वैल्यू फाइंड आउट की, तो x इक्वल्स टू ये 4 की और माइनस ये आ गया आपका 2y। यहां से एक टेबल जनरेट करते हैं x, और अब आप कुछ पुट कर दो क्योंकि यहाँ डिवाइड वाला तो है ही नहीं, तो कुछ ही पुट कर सकते हो। जैसे मैंने आज y की वैल्यू 0 पुट की, तो 4 - 2 × 0 कितना हो गया, तो 0 हो गया, तो वैल्यू कितनी आ गई आपकी 4। जब आपने 1 पुट की तो 2 × 1 कितना हो गया 2, तो 4 - 2 कितना हो गया आपका, ये आपकी वैल्यू आ गई। अब दोनों जो आपके पास जो टेबल है यहां से आपको एक ग्राफ बनानी है, ये आपका x एक्सिस, ये आपका y एक्सिस। जैसे ही आप ग्राफ ड्रॉ करोगे, सबसे पहला काम रहेगा आपका इस कॉर्नर में यहां आप स्केल लिखोगे, स्केल का मतलब पैमाना, और पैमाना लिखोगे तो पैमाना हमेशा इन टेबल्स को देखकर लिया जाता है। यहां आपकी x की वैल्यू क्या है और y की वैल्यू क्या है। अगर आपने x की वैल्यू और y की वैल्यू कुछ अलग है या फिर बड़ी है तो पैमाना आपको बढ़ाना होगा, और छोटी है तो आप पैमाना छोटा ले सकते हो। कि आपके पास में ये जो वैल्यू है आप शो करोगे टेबल वाली, वो आपकी ग्राफ में आ जानी चाहिए। अदरवाइज ग्राफ आपका क्या करना है, स्केल बढ़ाना होगा। जैसे जैसे मान लो यहाँ 100 होती है और हमने ग्राफ में क्या लिख दिया 1 2 3 स्केल 1 ले लिया, आपका स्केल कितना ले लिया 1 यूनिट। इसका मतलब हमारी ग्राफ में 100 लाइन नहीं होती, तो हमारा स्केल क्या करना होता, उसको चेंज करना होता। अब हमारे पास 4 लाइन बन जाएगी, यहाँ 5 मैक्सिमम, तो आप एक्स एक्सिस पर दिखा दो स्केल ऑन एक्स एक्सिस, तो 1 से में इक्वल्स टू 1 यूनिट, और y एक्सिस पे भी आपकी वही सेम, तो यहां लिख दो ऑन y एक्सिस, ऑन y एक्सिस, तो 1 से मीन इक्वल्स टू 1 है। आप अदरवाइज अगर दोनों स्केल सेम लिए तो यहां ऐसे भी लिख सकते हो डायरेक्ट एक सिंगल लाइन आपकी स्केल ऑन बोथ एक्सिस, दोनों एक्सिस पर कौन सा 1 से मीन इक्वल टू 1 यूनिट, दोनों दिखाने की आपको जरूरत नहीं होती। अब करते हैं, ये रही आपकी ओरिजिन था, फिर आपके पास में 1 2 3 4 5 6 7 कितनी वैल्यू लिख सकते हो, और यहाँ y को भी 1 2 3 4 5 ये लिखी। अब आगे सबसे पहले यहाँ से वैल्यू लेते हैं, तो x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू कितनी है 0। मैंने कहा था y की वैल्यू 0 किस पर होती है, x एक्सिस पर, x की वैल्यू कितनी है 5, तो 5 आपका यहाँ, तो यहाँ आपको पॉइंट लगाना है और एक मार्क कर देना है। फिर जब x की वैल्यू 3 है तो y की वैल्यू कितनी है 1, तो x की वैल्यू ये रही कहाँ है 3 और y की वैल्यू ये 1, तो 1 के सामने और तो पॉइंट मिल जाएगा अप्रोक्सीमेटली आपका क्या। ग्राफ बनाओगे बिल्कुल सही मिलेगा आपका। अब आगे देखो, अब स्केल से इन दोनों जो भी आपके पॉइंट्स हैं उन पॉइंट्स को आपको कर देना है, इसे मिला देना है। इस तरीके से आपको इन पॉइंट्स को मिला देना है। स्केल से सीधी सीधी लाइन आएगी आपकी क्योंकि लीनियर इक्वेशन आपकी। अब आगे इस टेबल से जनरेट करते हैं, तो x की वैल्यू 4, तो 4 का मतलब ये आएगा आपका, जब 2 1 तो ये थोड़ा आपका 2 और ये आपका 1, ये लगभग आपका आ गया पॉइंट। इसको भी आप मिला दोगे तो ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा। ये ग्राफ बनाओगे तो आपको पता चल जाएगा एग्जैक्ट किस तरीके से आपकी ग्राफ आएगी। यहाँ बोर्ड पर है तो स्केल हो सकता है कि आपका ज्यादा या कम हो गया हो, तो एक्चुअली दिखाई दे रहा। मेरा मेन जो आपका मकसद था वो ग्राफ किस तरीके से जनरेट की जाती है, किस तरीके से आपकी बनाई जाती है, टेबल आपको कैसे बनानी है और ग्राफ कैसे बनानी है, क्या लिखना है, किस तरीके से करना है, ये हमारा उद्देश्य था मेन। अब आपको बस ग्राफ बनाओगे तो बिल्कुल सही है आपका, ये आराम से सीधी स्केल आएगा, एक लाइन आएगी वो इंटरसेक्ट लाइन आएगी या फिर पैरेलल लाइन आएगी, किस तरीके से आएगी या कोइंसिडेंट लाइन आएगी आपकी, वो पता चल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। इस तरीके से ग्राफ आपको टेबल जनरेट करनी है, ग्राफ बनाने आपका ग्राफ का टॉपिक कंप्लीट हो गया है। ये आपके 10th क्लास में 6 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आता है। तो आज के लिए इतना, बाकी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।